पौंडीचेरी में या पुदुचेरी में जब आप थे तो एक दफा आपने महसूस किया कि वहां पे लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आपने बोरिया बिस्तरा समेट के वापस आने का डिसीजन लिया। क्लीनलीनेस को आपने मुद्दा बनाया और आपने बोला कि भाई अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं पैकअप करके वापस जा रही हूं। और वहां देखा अचानक लोग सारे के सारे आपके साथ आ गए थे। तो ये आपके अंदर एक अद्भुत कला है लोगों का साथ जीतने की। मैं उस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूं। और आप एक पीपल्स गवर्नर बन के निकली। पीपल्स प्रेसिडेंट और पीपल्स गवर्नर बनना आसान नहीं है। नॉर्मली इस पोजीशन को कभी कभी रबर स्टैंप की तरह माना जाता है, पर रबर स्टैंप होने की जगह मुझे लगता है कि वहां के सीएम से ज्यादा पॉपुलर वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं। तो मैं आपके पौंडीचेरी के एक्सपीरियंस के बारे में यानी कि पुदुचेरी के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूं। देखो, मुझे जब प्रधानमंत्री जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए ऑफ़र किया, जब बुला के ऑफिस में कि किरण आप लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी जाना चाहेंगी, ये नहीं कहा जाओ, जाना चाहेंगी, कौन नहीं जाना चाहेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आदर सत्कार से ज़रूर जाना चाहूँगी। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि किरण जी वहाँ जाकर पैसे का बहुत ध्यान रखना। अब मुझे मालूम नहीं था कि ये इन्होंने मुझे क्यों बोला। नेचुरली कुछ इसका मतलब वहाँ धांधली हो रही या सही गवर्नेंस नहीं हो रही, पब्लिक एक्सचेकर को सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन तो तब तक स्वच्छ भारत भी शुरू हो चुका था और मैं खुद भी प्रधानमंत्री जी से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले ही हैड अपॉइंटेड मी एज एन एम्बेसडर ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत। आई हैड ऑलरेडी बिकम हिज एम्बेसडर और मैं खुद भी क्लीनलीनेस की बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। मेरा टेबल भी क्लीन होना चाहिए, मेरा घर भी, मेरा ऑफिस भी। अब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई तो अब तो मेरे पास सारा प्रांत है सफाई में देखने का। तो मैं मकसद के लिए गई थी, पर्पस के लिए गई थी, कोई औहदा को संभालने नहीं गई थी, बैठने नहीं करती ऊंची कुर्सी पर। मैं जिम्मेवारी लेकर गई थी, जिम्मेवारी निभाने गई थी और मैं 100% मैं ये नहीं सोच के गई थी मैं कितनी देर वहाँ रहूँगी। मैं ये सोच के गई थी एक एक दिन इस पर ऐसे लगेगा जिसमें धांधली नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगी और 100% क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी के लिए बराबर हो, रूल ऑफ लॉ होगा। इसलिए मैंने जाते ही एक मिशन स्टेटमेंट दी थी एंड आई सेड पौंडीचेरी नाउ विल बिकम प्रॉस्परस पुडुचेरी। मैंने मिशन स्टेटमेंट जाते ही दी। मैं वो किस्सा भी जानना चाहता हूं जब लोगों ने आपको वापस लौटने से मना कर दिया, बोला हम आपके साथ खड़े हैं, तो काफी भीड़ हो गई थी, शोर मचा, लोग आपके फेवर में आए, क्या हुआ था उस दिन? आप ठीक कह रहे, याद है कि पहले कुछ 2-3 उन्होंने सीरियसली नहीं लिया जब मैंने कहा कि प्रॉस्परस पुडुचेरी बनेगी। और फिर मेरी आदत है फील्ड की, मैं बहुत फील्ड ओरिएंटेड ऑफिसर हूँ। मैं पुलिसिंग में भी रोज़ सुबह 9 बजे पहुँच जाती थी, 9 बजे, 8 बजे एज ए डीसीपी ट्रैफिक में सड़कों में घूमती थी, तभी तो क्रेनें आई थी। तो जब मैं खुद हर चीज़ खुद देखती थी, फील्ड ओरिएंटेड थी, एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर हर शनिवार इतवार को मैं अपने दफ्तर से हट के उन जगह जाती जहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं शहर जब घूमती थी तो मैं देखती थी कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ हर जगह और वहाँ भिन्न भिन्न मक्खियाँ और मच्छर लोग रह रहे। तो मैंने कहा ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं राजनिवास में एक स्वच्छ जगह में रहूँ और आम व्यक्ति गंदगी में रहे, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आई वाज वेरी वेरी एंग्री अबाउट इट। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा कि ये नहीं होगा, या ये सफाई होगी या मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं सफाई करवाऊँगी। तो मेरे पास डिटर्मिनेशन थी। तो जब मैं सड़कों पे घूमने लगी एज एनर्जी जगह जगह, और कई बार साइकिल पे भी जाती थी ताकि लोगों से संपर्क करूँ, और मैसेजेस जाने लग गए कि ये टॉलरेट नहीं करेगी। तो मैं जब गति पकड़ी, जब मैं चाहती थी फास्टर गति हो, फास्टर गति नहीं हुई और मेरे पास पेशेंस नहीं थी कि लोग गंदगी में रहें, मच्छरों में रहें। सो मैंने फिर धमकी दी। मैंने एक जगह, लेकिन वो जो 2 महीने मैंने पहले काम किया था, लोगों को नज़र आने लग गया था कि यह तो वाकई में काम हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, हमको नाक बंद करके नहीं चलना पड़ रहा, हमारे यहाँ मच्छर बंद हो गए, ड्रेन साफी, लोग स्टाफ पे आने लगे, लेकिन सब जगह नहीं। तो आई डोंट वांट टू वेट, आई एम नॉट हियर टू वेट, आई एम हियर टू गेट थिंग्स डन, सिंपल। सो धमकी दी फिर। आप बड़े रेस्टलेस नेचर की हैं। नॉर्मली गवर्नर की पोजीशन या प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की पोजीशन थोड़ी पैसिव होती है, और आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन में आकर के इतनी एग्रेसिव रही, रेस्टलेस रही,
एक कुर्सी पे बैठना आपको अच्छा नहीं लगता, घूमना, मैनेजमेंट बाय मूविंग अराउंड, इससे आप क्या लेसन देना चाहते हैं? एक एंटरप्रेन्योर को भी लेसन मिलता है कि अपने केबिन में मत बैठे रहो, उठ करके घूमो, लोगों से मिलो, उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम स्पेंड करो। मैंने बड़ा एग्रेसिव नेचर देखा। वैसे मैं जिस समय आप दिल्ली में भी पुलिस ऑफिसर थी, उस समय भी नाइट में, रात के समय सिक्योरिटी बनी रहे, तो आपके पास फोर्स कम पड़ रही थी, आपने कम्युनिटी को पार्टनर बनाया। मुझे याद है कि उस समय आपने जितनी वेलफेयर एसोसिएशंस थी, वहाँ यूथ थे, आपने उनको बोला वॉलंटियर बनो, आप आगे आओ। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, उससे फ़ायदा हुआ क्या? उससे कुछ क्राइम कम हुआ? लोग साथ में आए आपके? देखिए, जितना रिजल्ट चाहते हो उतना आपको काम करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हो एज एन एंटरप्रेन्योर पे, उतना फील्ड में उतरना पड़ेगा। जितना आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चाहते हो उतना आपको उतरना पड़ेगा। और मेरे लिए स्काई वॉज द लिमिट। मेरे लिए सारा शहर, सारा देश, सारी पौंडीचेरी, घर घर के बाहर साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये था। माई लक्ष्य वॉज नॉट पार्शियल, माई लक्ष्य वॉज टोटल। इट वॉज टोटल, नॉट पार्शियल। अच्छा चलो ये कॉलोनी साफ हो गई तो ठीक है, नो, बल्कि जब गरीब की कॉलोनी साफ होगी तब मेरी सफलता होगी, नहीं तो नहीं सफलता हो। सो इसलिए मैं रोज निकलती थी। कोई सैटरडे संडे नहीं। मैं 5 साल बाहर रही हूँ विवेक जी, 5 साल बाहर रही हूँ। गिनती कर लो कितने सैटरडे संडे हैं। उतने मॉर्निंग राउंड पे मैं वहाँ निकली हूँ, गंदगी में, को टैंक में या पॉन्ड में या वेल में या टूटी हुई सड़क में या गलत इमारत में। मैं ढूंढती थी कहाँ जाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरा था टोटल पौंडीचेरी। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बार हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना एक्शन ओरिएंटेड हो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर सैटरडे संडे 5 साल लगातार जाना बाहर, ये थोड़ा अनयूजुअल है।